बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज है जी 15 नवंबर साल 2025 दिन है आज हफ्ते का। मैं हूं मोहम्मद अशर गुंदल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नज़र कराम, भारत ने एक नई आग लगा डाली है। एक जानब जहां नई दिल्ली में धमाका हुआ, उसके बाद फिर रात के जो श्रीनगर पुलिस स्टेशन में धमाका हुआ, अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर चीज़ें मज़ीद बिगड़ती हुई नज़र आ रही हैं और भारत की जानब से अब ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अमेरिका, चीन, इसके अलावा बात अब सऊदी अरेबिया तक भी जा पहुंची है। इस वक्त इस तमाम सूरत हाल के अंदर श्रीनगर धमाके को एक नया रुख देने के लिए भारत की जानब से कौन सा नया घनौना खेल शुरू किया जा चुका है, इस हवाले से कुछ इंतहाई अहम तरीन डिटेल्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। उम्मीद करूंगा कि आप ये वीडियो पूरी समात करेंगे। समात के साथ साथ अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने लाजमी कमेंट्स करना है। नाज़रीन किराम, रात के श्रीनगर पुलिस स्टेशन नौगाम में एक जोरदार धमाके की इतलाआत सामने आई। उसके बाद भारतीय मीडिया, इसके अलावा भारतीय ज़राए जो हैं, इन्होंने ये दावा किया कि जो हरियाणा से मुख्तलिफ किस्म का एक्सप्लोजिव भारतीय अफवाज ने अपने कब्जे में लिया था, दौरान तहकीकात ये एक्सीडेंटली फटा, जिसके नतीजे में 9 से 10 जो भारतीय पुलिस, इसके अलावा जो फोरेंसिक के लोग थे, इनके मारे जाने की इतलात सामने आई। जबकि इनके साथ साथ 30 के करीब बताया गया कि मजीद जो लोग थे वो शदीद जख्मी हुए हैं इस तमाम सूरत हाल के अंदर। आज जैसा कि मैं पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका हूं कि भारतीय जो जम्मू कश्मीर श्रीनगर की पुलिस थी, इनके हाई ऑफिशियल्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि ये किसी किस्म का कोई दहशतगर्दाना हमला नहीं, बल्कि ये जो अमोनियम नाइट्रेट भारत ने अपने कब्जे में ली थी सो कॉल्ड उस डॉक्टर से, वो अमोनियम नाइट्रेट जो है वो दौरान तहकीकात फटी, जिसके नतीजे में ये ब्लास्ट जो है वो हुआ। अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर एक नया घनौना खेल जो है वो शुरू किया जा चुका है। नाज़रीन किराम, इस चीज को समझिए कि नई दिल्ली में मेट्रो स्टेशन के करीब एक धमाका होता है। उससे कबल हरियाणा फरीदाबाद से भारतीय ज़राए ये दावा करते हैं कि उन्होंने 2900 किलोग्राम के करीब जो बारूदी मवाद है वो पकड़ा है। वो बारूदी मवाद वहां से पकड़ा जाता है और ट्रक के ऊपर जो है वो शिफ्ट किया जाता है इसी श्रीनगर का जो बेसमेंट थी इसमें। अब बेसमेंट में आने के बाद यह दावा किया जाता है कि एक्सीडेंटली वो बारूदी मवाद फटता है, जिसके नतीजे में 9 लोग मारे गए, इसके अलावा 30 जख्मी हुए। अब सवाल यह है कि क्योंकि इसी बारूदी मवाद को लेकर तमाम दिल्ली में जो मेट्रो स्टेशन के करीब धमाका हुआ था उसकी तहकीकात ऑलरेडी शुरू थी। अब चूंकि ये अमोनियम नाइट्रेट जो कि फोरेंसिक के लिए इधर पहुंची थी, अब ये एक्सीडेंटली सो कॉल्ड भारत के इस वक्त जाया हो चुकी है, तो तहकीकात अब अमोनियम नाइट्रेट पर नहीं बल्कि आजादाना तौर पर होंगी। और अब वो तहकीकात आएंगी सामने जो नरेंद्र मोदी बीजेपी की हुकूमत चाहेगी कि मतलब इस साफ साफ चीजें जो है वो अब नजर आ रही हैं कि भारत अपनी मनचाही तहकीकात एक बनाकर एक मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ एक पलंदा तैयार करके आलमी दुनिया के सामने कोई भी किसी किस्म का एक घनौना काम जो है वो किया जा सकता है। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर अब इस जो श्रीनगर में धमाका हुआ है, एक इसने इंटरेस्टिंगली एक बड़ा टर्न लिया है। अब बात जो है वो सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रही, बल्कि इसमें चाइना, सऊदी अरेबिया और अमेरिका तक भी इल्जामात जो है वो अब पहुंचना शुरू हो चुके हैं। आपको इल्म होगा कि नई दिल्ली में जो मेट्रो स्टेशन के करीब धमाका हुआ था उसमें भी भारत की जानब से टर्की के ऊपर, इसके अलावा सऊदी अरेबिया को लेकर भी मुख्तलिफ किस्म की बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। पहले कहा गया कि ये जो धमाका करने वाला अक्यूज था, ये कभी कहा गया कि टर्की का इसने ट्रैवल किया है, कभी कहा गया कि ये जी सऊदी अरेबिया का इसने ट्रैवल किया है, और साथ ही साथ पाकिस्तान को लेकर मुख्तलिफ किस्म की बेसलेस एलिगेशंस भी आयद की गई। लेकिन अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर जी भारतीय मीडिया ने अब यह कहना शुरू कर दिया है, क्योंकि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो है उन्होंने जब 9 मई का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और जिस तरह से भारत को जो हजीमत उठाना पड़ी थी और पाकिस्तान ने एक ना सिर्फ पूरी दुनिया को यह बताया कि पाकिस्तान की अफवाज जो है वो कितनी काबिल है या अपने से कई गुना जो तगड़ा मुल्क है उसके दांत खट्टे कर सकती हैं। इस तमाम सूरत हाल के अंदर पूरी दुनिया में हमारी अफवाज को पिज़राई मिली, इसके अलावा फील्ड मार्शल
मार्शल सैयद आसिम मुनीर के डंके बजे। अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर जी ये कहानी रचाई जा रही है कि जी आर्मी चीफ जो है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, उनको लेकर ऑलरेडी भारत में मुख्तलिफ किस्म की ऐसी बेबुनियाद या एक नई जो प्रोपेगेंडा है वो इस किस्म की रिपोर्टिंग की जाती है। अब इस सूरत हाल के अंदर कहा यह जा रहा है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो है सबसे पहले तो उन्होंने सऊदी अरेबिया के साथ जी जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ वो तय किया। तो उसके साथ ही फिर अमेरिका के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे और उसके साथ चाइना का ऑलरेडी किसी को कोई जो है वो शुकूक शुबात नहीं है कि चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है वो कैसे हैं। अब ये एक बयानिया गढ़ा जा रहा है कि ये जो भारत में मुख्तलिफ किस्म के वाकयात हो रहे हैं ये इल्जामात बेसिकली आयद किए जा रहे हैं हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के ऊपर, यानी कि भारत मुकम्मल तौर पर आप समझिए इस चीज को किस तरह से हमारे आर्मी चीफ से खाइफ है और मुख्तलिफ किस्म की बेबुनियाद और मन घड़त कहानियां इस वक्त घटता हुआ नजर आ रहा है। अब भारत ने जी ये कहना शुरू कर दिया है कि भारत में जो धमाके हो रहे हैं इनमें ना सिर्फ पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है उनका हाथ है बल्कि आर्मी चीफ को मुकम्मल तौर पर एक जानब सऊदी अरेबिया की हमायत हासिल है और दूसरी तरफ अमेरिका की हमायत भी हासिल है और इसके साथ साथ चाइना की हमायत जो है वो भी भारतीय जराये ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को हासिल है कि आप भारत में मुख्तलिफ किस्म के सो कॉल्ड आप भारतीय जराये मुख्तलिफ किस्म के जो बेसलेस एलिगेशंस आयद कर रहे हैं हमारे आर्मी चीफ को लेकर, तो ये महज मन घड़त और मुख्तलिफ किस्म की बेबुनियाद इल्जामात के सिवा कुछ नहीं है, क्योंकि इस वक्त भारत की जो एजेंसीज हैं वो मुकम्मल तौर पर इंटरनली नाकाम हो चुकी हैं और बारहा ऐसे सानियात जो हैं वो रोनमा हो रहे हैं। आप इस चीज को समझिए कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भारत की जानब से मुख्तलिफ किस्म की जो डिप्लॉयमेंट है वो भी की गई। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल से 2900 किलोग्राम के करीब ये जो अमोनियम नाइट्रेट या जो एक्सप्लोजिव था वो लाइन ऑफ कंट्रोल से जाता है और ना सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल से जाता है बल्कि हरियाणा फरीदाबाद में ये रखा जाता है और उसके बाद फिर एजेंसी जो है उनको एकदम से पता चलता है और वो एक डॉक्टर को अक्यूज बनाते हुए एक कहानी रचाई जाती है। ये चीजें आपके लिए समझना इंतहाई अहम है कि इस दफा भारत जो है वो ना सिर्फ एक बड़े किसी फॉल्स फ्लैग की तैयारियों में है बल्कि आलमी दुनिया जो है आलमी फोरम जो है वहां पर भी पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी बेबुनियाद और मन घड़त कहानियां एक रचाकर दुनिया को यह जाहिर करवाना चाहता है, यह बावर करवाना चाहता है कि देखिए जी पाकिस्तान जो है जो वो भारत में मुख्तलिफ किस्म की जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयां हैं वो करवाने में मुलव्वस है और इसमें सूरत हाल इस कदर मतलब चीजें जो है वो भारत के स्ट्रेटेजी जो है वो उल्टा पड़ रही है कि इसमें ना सिर्फ ये पाकिस्तान बल्कि इस दफा टर्की, चाइना या पाकिस्तान के जिन जिन ममालिक के साथ भी ताल्लुकात अच्छे हैं इन पर भी भारत की जानब से मुख्तलिफ किस्म के बेबुनियाद इल्जामात आयद किए जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त चीजें जो है वो इंतहाई नजर कराम खराब होती हुई नजर आ रही हैं क्योंकि इस दफा भारत किसी नए जो एक प्रोपेगेंडा होता है या नया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है उसकी तैयारियों से भी कहीं गुना आगे जा चुका है। बहरहाल इस हवाले से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से पूरी दुनिया जो है इसको इल्म है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो अफवाज है वो बिल्कुल हम वक्त अलर्ट है। भारत की जानब से कोई भी अगर मिस एडवेंचर पाकिस्तान के साथ किया जाता है तो इंशाअल्लाह इस दफा जो रिस्पॉन्स है भारत को वो पहले से भी तगड़ा दिया जाएगा। ये तमाम तफसीलात थी जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।